Hello everyone, good morning, and today we will start miscellaneous question of limits and continuity. Okay, you say that limit and differentiation, differentiate value. Okay, then first question क्या है देखते हैं भाई. ओफो, just 1 minute, not 1 minute, 1 second. आ जाइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. चलो, अब ये क्वेश्चन वो है जो आपको प्रैक्टिस को बूस्ट करते हैं. ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं. ठीक है, फाइंड डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स ऑफ गिवन फंक्शन. जो भी फंक्शन दे रखे हैं एक्स के टर्म में, उन सब का डेरिवेटिव्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डन. तो चलो देखते हैं. उसमें पहला क्वेश्चन रहने वाला है क्या, एफ एक्स बराबर 2x+3 डिवाइड बाई x-2. ओके, तो ये दिख रहा है, ये u/v के टर्म में है ना. तो इसका क्या करेंगे कि x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लिख सकते हो, एनी इशू नहीं. फिर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मैम एफ डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा u/v है, तो डिनोमिनेटर यानी x-2 इंटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर यानी 2x+3 है ना. फिर माइनस लगा के न्यूमरेटर यानी 2x+3 इंटू dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर x-2. ओके, डिवाइड बाय x-2 का होल स्क्वायर. चलो क्या आ जाएगा, ax-2 तो यही रहने वाला है, 2x का क्या होगा 2 एंड 3 का 0 हो जाएगा, तो बस 2 आएगा. यहाँ पे 2x+3 इंटू एक्स का क्या आ जाएगा 1 और इसका 0, तो केवल 1 लिख सकते हैं बिल्कुल. डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर. इसे सॉल्व कर लो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x-4 है ना, फिर माइनस ये अंदर जाएगा तो 2x-3 डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर. 2x प्लस 2x माइनस कैंसिल आउट, -4 -3 -7 बाई x-2 का होल स्क्वायर. इट इज़ योर एफ डैश एक्स, और इसी को हम बोल सकते हैं dy/dx. ओके, दिस इज योर आंसर. होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, सेकेंड देखिए, अब इसको चेक करने को भी आ सकता है अलग अलग वैल्यूज पे कि भाई बताओ x बराबर 0 पे इसका लिमिट चेक करो, तो लिमिट के फॉर्म में निकाल लोगे. चलो अगला देखते हैं. जब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि भाई sin x प्लस cos x, तो लेट y बराबर से क्या मान लेना है, sin x. सोल्यूशन करते टाइम sin x प्लस cos x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ sin x एंड प्लस dy/dx ऑफ cos x. sin x का क्या होता है, cos x होता है, और cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है. फॉर्मूले याद कराए थे, एक बार उसको रिवाइज ज़रूर करते रहना है ना. तो आ जाएगा cos x प्लस माइनस माइनस sin x. लिख दे यहाँ पे, तो देखो बिकॉज हम जानते हैं dy/dx ऑफ cos x बराबर होता है माइनस sin x. अंडरस्टूड. सॉरी, तो यही आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें फंक्शन मल्टीपल केस में है ना. लेकर दिस सेकेंड कह रहा है कि x इंटू साइन एक्स है, तो कर लोगे, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है. y बराबर ले लेते हैं इसको, लेट सोल्यूशन करते टाइम y बराबर ले लेते हैं x साइन एक्स है ना. अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे. तो डिफ्रेंशिएट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो x के रिस्पेक्ट में करोगे dy/dx. एक चीज ध्यान देना, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है ना. तो फिर dy/dx ऑफ x इंटू साइन एक्स. एक चीज दिख रहा है, ये u इंटू वी में है क्या, है ना. अगर चेक करें तो u इंटू वी में है, तो बस आसानी से हो जाएगा है ना. u इंटू यानी फर्स्ट फलन
है ना, इसे फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन भी मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स, ये प्लस लगता है सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स। तो यहाँ आ जाएगा एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स हो जाता है, प्लस यहाँ तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये 1 आएगा ना। तो बस दिस इज योर आंसर। समझ आ रहा है क्या? इतना आसान है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, लिमिट में भी चेक कर सकते हो, नोट इशू। 20 एग्जाम्पल नंबर 28 का फर्स्ट अब दिखा रहे हैं, 21 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एफ एक्स बराबर साइन 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो एफ एक्स को y मान लो या तो वैसे ही रहने दो, बस लिख दो सोल्यूशन करते टाइम। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिख दोगे एफ डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अब तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मैम हमने तो साइन x का केवल पढ़ा है, यहाँ 2x है, तो कुछ नहीं, इसे अपने माइंड में मान के चलो ये x ही है। तो साइन x का cos x आता है, तो cos x की जगह जो है वो लिखो, क्योंकि अब ये हमने x माना था, है तो नहीं, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो आ जाएगा cos 2x एंड 2x का केवल 2, तो आंसर आएगा 2 cos 2x। ऐसे चाहे जितना मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो, यानी चाहे जितना भी इस एंगल में चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, हमेशा वो नंबर cos इंटू नंबर इंटू एक्स आएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बता रहे क्या, बट कर लो, आसान है। सेकेंड, ऐसे जी एक्स बराबर दे रखा है कॉट एक्स, तो सबसे पहले ना इसको तरीका होता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा जी एक्स बराबर कॉट एक्स को हम कॉस एक्स बाई साइन एक्स में लिख सकते हैं क्या, तो यू बाई भी वाला टर्म बन जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी डैश एक्स बराबर ये u होगा और नीचे वाला v, तो v इंटू यानी हर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, वही है न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू फिर माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स नीचे वाला। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने पे आराम से आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे साइन कॉस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा में ले जाते हैं, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, अंडरस्टूड। तो ये होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस क्या आ जाएगा इधर कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं माइनस कॉमन और डिवाइड बाई भी तो है साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अगर दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। भाई थोड़ा सा देखो मैंने इसमें डेंस कर दिया, लेकिन जो भी समझ वाले स्टूडेंट होंगे वो समझ चुके होंगे क्या कहा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई पढ़ लो, नेक्स्ट आ जाओ, जगह नहीं थी इसमें इसलिए उसी में करना पड़ गया। चलो आ जाओ, 22 नंबर एग्जाम्पल है, कुछ नहीं, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स है। इसको क्या करना है, सॉरी इसे क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। यू बाई भी का भी टर्म दिख रहा है क्या, है ना, इससे ज़्यादा कुछ और है ही नहीं यार। देखो ये अंश हर है ना, यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, तो कुछ नहीं, क्या कर लो कि लेट y बराबर, इसे y बराबर फंक्शन मान लो, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं मानोगे तब भी ये है ही, ठीक है, साइन एक्स। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये u है ये v है, तो v इंटू
याद करो फॉर्मूला क्या था, अगर y बराबर u बाई वी है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइड बाई v का स्क्वायर। बस यही काम कर रहे हैं। तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, अंडरस्टूड। फिर माइनस लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ पे तो भाई साइन एक्स है, साइन एक्स ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का 2x होगा, माइनस कॉस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस ये जैसा है वैसा ही रहने वाला है, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो आगे बताइए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो और क्या, तो ये जाएगा 2x साइन एक्स फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा क्या, फिर यहाँ माइनस को भी अंदर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, हम कॉस को भी साथ साथ ले आ रहे हैं, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। एक चीज ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में है, 1 हो जाएगा क्या वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक साथ लिख लो और इन दोनों को एक साथ लिख लो प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। टेक्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा ये वाला, है ना, क्या होता है ये 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, हाँ जी हाँ, नहीं यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए मेरा यह है, अगर यहाँ एक्स बार 5 आता तो 5 आता हर जगह जहाँ जहाँ 2 है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड, एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स, तो भाई इसको तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना। तो एक चीज ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा, बाकी तो सब आता ही है, तो यू कैन डू इट, ओके। एंड अब आ जाता है इसका एक्सरसाइज 13 का, एक्सरसाइज 13 का मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ही बोला है भाई कि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अरे माइनस बाहर ले लिया, डी एक्स का कैंसिल, -1 होगा। कोई किसी को दुविधा परेशानी, देखो ये सब बहुत सरल है, माइनस एक्स के पावर -1 है तो क्या कर लोगे भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स के पावर -1, तो क्या हो जाएगा -1 आगे आएगा इंटू माइनस एक्स के पावर -1 इंटू -1 प्लस -1, अरे माइनस ही होता है, सॉरी माइनस ही होता है ना, -1 हो जाएगा, प्लस नहीं होता माइनस ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू एक्स, ठीक है, तो माइनस एक्स पावर -2 होगा, हाँ जी। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें -1 बाई -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है।
ऐसे ही थर्ड है साइन एक्स प्लस वन, तो इस पूरे को थीटा मान लेना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन, अगेन इसका कर लोगे है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं कहोगे मैम, आसान है यार, कॉस एक्स प्लस वन आया, इसकी वैल्यू वन प्लस जीरो वन ही आएगी, तो बस आ जाएगा आंसर कॉस एक्स प्लस वन, डायरेक्ट कर दिया है ना। तो चलो इसको देख लेना, बाकी क्वेश्चन कर लेना, सारे आसान हैं।